Hello dear friends, welcome back to our YouTube channel NRN Tutorial। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर का तीसरा लेक्चर होगा। यदि अभी तक आपने पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उस लेक्चर को देखिए और उसका नोट्स बनाइए। उसके बाद इस वीडियो पे आइए ताकि चीज़ें अच्छे से रिलेट हो पाए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग अभी देख लेते हैं कि इस लेक्चर में किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रेशर। उसके बाद दूसरा टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। टेम्परेचर का मेजरमेंट किस चीज़ से कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। क्लास 9 तक की बात करें तो सेल्सियस और केल्विन तक में सिमट लेते हैं, लेकिन यदि अपन थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल भी पढ़ाया जाता है और रीमर स्केल भी। तो आप टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे 4 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। इस टेम्परेचर के जितने भी स्केल्स हैं, 4 स्केल्स हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग इस टॉपिक को, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को इस तरीके से पढ़ेंगे आप अपने नाम का एक टेम्परेचर स्केल बना सकोगे, ठीक है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं, काम की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रेशर। प्रेशर यदि फिजिक्स के टर्म में बात करा जाए तो प्रेशर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि किसी एक यूनिट सरफेस एरिया पर कोई एक फोर्स एग्जर्ट करता है। उस फोर्स के कारण क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है। यदि अपन अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली बात करेंगे लिक्विड की या फिर गैस की, या दूसरे वर्ड में कहा जाए तो फ्लूइड्स की बात करेंगे। तो फ्लूइड्स को जिस कंटेनर में रखते हैं वो फ्लूइड्स उस कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स एग्जर्ट करती है। उस फोर्स के कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। वही चीज़ हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो प्रेशर सबसे पहले देख लेते हैं क्या प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज द force acting on a unit surface area, on unit surface area। यदि इस चीज़ों को हम लोग देखें, फार्मूला के टर्म में लिखें तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। मैंने पहले बताया है फिजिक्स वाले लेक्चर में कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये 2 वेक्टर क्वांटिटीज का हो रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये भी प्रेशर भी क्या निकल के आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्शन रहता है, लोग इसको प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। खैर छोड़िए, वहाँ तक हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में यदि अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रेशर कैसा क्वांटिटी है। आप अपने नॉलेज के लिए बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब प्रेशर के बारे में बात कर लिए तो प्रेशर का भैया ऐसा यूनिट क्या होगा, बताइएगा थोड़ा। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल।
इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट, ब्लेस पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये टर्म आया है पास्कल। और इसे डिनोट किसे करते हैं? पीए से, पीए। चलिए, अच्छा, अब प्रेशर की बात कर लिया और इसके एसआई यूनिट की बात कर लिया। आप एक जनरल वर्ड सुने होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? चलिए तब इसके भी बारे में देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है या फिर गैसेस की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दैट प्रेशर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, केमिस्ट्री है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मुझे समझाना होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ, ठीक है। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द प्रेशर exerted by air in atmosphere is called as atmospheric pressure। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मज़ा आएगा। जो आपको काम की चीज़ें होती है हायर क्लासेस में, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल में एक रिलेशन बताया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले प्रेशर को मेजरमेंट किस चीज़ से किया जाता है उसके बारे में लिख लेंगे। प्रेशर को मेजरमेंट करने का एक सा डिवाइस है जिसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर में मरकरी फिलअप किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर में क्या फिलअप किया जाता है? मरकरी। तो लिखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हम लोग एक डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे, बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर, इसमें क्या होता है? इट इज एन डिवाइस, इट इज a device which is used to measure pressure। और इसमें क्या फिल करा जाता है? मरकरी। मरकरी एक लिक्विड फिल करा जाता है इसमें, ठीक है। मरकरी आपने सुना होगा कभी कभी 120 mm ऑफ Hg प्रेशर, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उस चीज़ को हम लोग एक नोट बना के लिख लेते हैं। नोट्स में लिख लीजिए कि काम की चीज़ें हैं, ये पूछा जाएगा आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। ये लिखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM। इसको शॉर्ट में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलेंगे? 1 ATM। 1 ATM जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और यही यदि mm ऑफ Hg के टर्म में बात करें तो ये हो जाता है 760 mm ऑफ Hg। Hg क्या? मरकरी का सिंबल है भैया, कंफ्यूज मत होना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एंड दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इसको क्या कर लेना है? रट लेना है, ये काम की बात है। चलिए, प्रेशर खत्म। अब बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी? टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है? ये किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने की एक तरीका बताता है। क्या?
कोई भी बॉडी कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको किस टर्म से मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिफाइन कर लीजिए, डिफाइन कर लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इट इज मेजरमेंट ऑफ या फिर इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या फिर कितना ठंडा है बॉडी। ठीक है, उसको हम लोग टेम्परेचर से बताते हैं। यदि अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। वैसे यदि नॉर्मल बोला जाए डिग्री सेल्सियस में तो वो कितना होता है? 37 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। लिखिए SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। टेम्परेचर के बाद जो टॉपिक है वो क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी टेम्परेचर से ही रिलेटेड टॉपिक है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी बॉडी का वो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे वो बॉडी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। यदि अपन वो आइस की बात करें, यदि अपन आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस की यदि अपन आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which a solid body is converted into liquid form at atmospheric pressure, atmospheric pressure at atmospheric pressure, यानी कि वो टेम्परेचर किसी भी सॉलिड बॉडी का वो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है या फिर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। यदि अपन आइस की बात करें तो आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 273.15 केल्विन। ये 100% एक्यूरेसी के साथ है और यही किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है,
ये दोनों बराबर कैसे हुआ, इससे आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। जब अपन इस टॉपिक को डील करेंगे ना, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को एकदम आसान भाषा में समझा देंगे, सबसे आसान भाषा में, आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगी कि केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होगा, सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर सेल्सियस से रूम एयर में। इस तरीके के क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं वो आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 273.15 केल्विन। अब अगला जो टर्म है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगला जो टर्म है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, किसी ना किसी लिक्विड का होगा, लिक्विड ही ना बॉयल होना स्टार्ट करेगा। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड या फिर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, वो भी कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। द टेम्परेचर लिखेंगे, द टेम्परेचर at which a liquid, the temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना, at atmospheric pressure। यदि अपन पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर का जो बॉइलिंग यदि अपन वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन में बात करें तो वही 373 केल्विन के आसपास होता है। क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 373.15 केल्विन, और यही किसके बराबर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। चलिए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब जो इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि 9th क्लास के बच्चों को ये समझ में ही नहीं आएगा, ये तो 11th क्लास का थर्मल फिजिक्स का टॉपिक है। नहीं, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप अपने नाम का भी स्केल बनाकर बाजार में बेच सकते हो, यदि वो फेमस हो गया, ठीक है। आइए तब हम लोग बात करते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की। देखिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे स्केल्स बनाए गए, ठीक है। आप चाहो तो अपने नाम से भी स्केल बना सकते हो। पहला जो सबसे कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है वो क्या है, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्या है, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद केल्विन है, उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं, और उसके बाद क्या है, रीमर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। रीमर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और भी कई सारे हैं, लेकिन यही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 के बारे में स्टडी करना है कि कैसे सेल्सियस स्केल को केल्विन में बदलेंगे, कैसे सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, कैसे सेल्सियस स्केल को रीमर में बदलेंगे, एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन। और एक फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों को पता होगा, वो जो है रट लेते हैं कि किस डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर सेम होता है। तो वो आपको पता होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -40। वो कैसे होगा उसका डेरिवेशन भी देखेंगे, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार डेरिवेशन देख लो, आप अपने नाम का भी स्केल्स बना सकते हो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। चलिए, हम लोगों का जो अब अगला टॉपिक है, और यही आपका लास्ट टॉपिक भी है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। पहला केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्या है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल्सियस स्केल।
सेल्सियस, लेट मी चेक, दूसरा क्या है, दूसरा है सेल्सियस स्केल, स्केल ऑफ टेम्परेचर। तीसरा पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट, स्केल ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कौन सा स्केल ऑफ टेम्परेचर, र्यूमर स्केल ऑफ टेम्परेचर, र्यूमर स्केल ऑफ टेम्परेचर। और यदि रितिका बनाना चाहेगी अपने नाम से तो उसके भी नाम के लिए लिख लेते हैं रितिका स्केल ऑफ टेम्परेचर, रितिका स्केल ऑफ टेम्परेचर। रितिका मने मन मुस्कुरा रही है क्योंकि अब तो वो फेमस हो जाएगी ना, इनका स्केल अब मार्केट में मिलेगा कुछ दिनों में, रितिका फेमस हो जाएगी तब, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यदि अपन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर की, तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर ये सारे के सारे क्या हैं, साइंटिस्टों के नाम है, साइंटिस्टों ने बताया। और यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट आ गए, कौन, रितिका, ठीक है। तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है वो आपने सुना होगा 0 केल्विन, सॉरी हाँ 0 केल्विन या फिर एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो या फिर 0 केल्विन से आगे टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी फॉर्मेशन की बात करें, तो इसमें जो यदि मान लेते हैं ये है आपका स्केल, क्या है ये स्केल है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो ये डिज़ाइन किया जाता है, ये डिज़ाइन किया गया है 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। यानी कि इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स यदि बताया जाए ना तो 100 डिविजन्स हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 100 डिविजन्स है इसमें। यदि अपन सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल को लोगों ने वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और आइस के मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट किया था। तो उन्होंने बोला कि सेल्सियस साहब ने बोला कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इस स्केल का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए, 100 डिवीजन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 100 डिवीजन हो जाएंगे। और फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट साहब ने बोला कि भैया मेरे जो स्केल में जो है ना आपको नंबर ऑफ डिविजन्स मिलेंगे 80, कितना मिलेंगे, 80। तो फ़ारेनहाइट साहब ने बोला कि मेरे स्केल में जो आपको नंबर ऑफ डिवीजन मिलेंगे वो 180 के बराबर मिलेंगे। और उन्होंने बोला ये जो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये मेजर कर सकता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। अब एक आ गया र्यूमर स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इन्होंने बोला इनका जो था स्केल इस टाइप से बना हुआ था, ठीक है। क्या इनका जो स्केल था कैसे, 0 डिग्री 0 से 80 तक, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 80। अब बची रितिका, ये कब बनाएगी, ये खुद से बनाएगी जब हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे तब, ठीक है। 0 से 80 र्यूमर में, र्यूमर साहब ने बोला कि यदि आपको स्केल बनाना होगा तो बॉडी का सबसे पहले लोअर टेम्परेचर लो, लोअर वैल्यू क्या है र्यूमर के लिए 0 और अपर वैल्यू क्या है 80। फ़ारेनहाइट के लिए लोअर वैल्यू क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर वैल्यू कितना है 212। सेल्सियस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन साहब के लिए 273 केल्विन, केल्विन के लिए क्या हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा लोअर वैल्यू
और अपर वैल्यू क्या हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, ये जो लोअर वैल्यू सब का है ये बता रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बता रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें रिलेशन कैसे बताएंगे। रिलेशन यदि अपन बात करें इसकी केल्विन स्केल में, तो केल्विन साहब ने बोला कि आप 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है, एक दूसरे को कैसे रिलेट करा जाए उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक x नाम का स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, और दूसरा क्या है y नाम का स्केल है। क्या है y नाम का स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का। यदि x का जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको अपन LV से डिनोट कर देते हैं, और x जो मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर सकता है वो कितना है लोवेस्ट वैल्यू से मान लेते हैं, और मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है उसको मान लेते हैं हाईएस्ट वैल्यू HV। y के लिए लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा LV, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा HV। तो यदि आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे रिलेशन। अच्छा, रिलेशन निकालने का मतलब क्या हुआ, हम लोग यदि जनरली वाटर की बात कर लेते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप किसी भी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर से मेजर करो तो वो तो सेम ही निकलने वाला है ना। वो अलग ये अलग बात है कि उसके मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो अलग अलग हुआ, लेकिन अपन फिजिकली बात करें फिजिकल टर्म की बात करें तो वो हम लोगों को जो मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस फील आएगी वो तो सेम ही फील आएगी, चाहे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो या फिर 273 केल्विन बोल लो, दोनों तो सेम ही बात हुई ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट क्यों कर रहे हैं समझ में आया। यदि अपन वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाली है, कब जब सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तब। यदि अपन केल्विन स्केल की बात करें तो यही क्या आ जाएगा 373 केल्विन। यदि उसी का हम लोग आइस का देख लेते हैं, यदि आइस का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें आइस की तो क्या हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी चीज को यदि अपन केल्विन के टर्म में बोलें तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते कि आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का 373 केल्विन। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया जनरल दो स्केल्स के लिए। ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस लोवेस्ट वैल्यू। यदि x नाम का कोई एक स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का तो x माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इक्वल टू y। यदि y नाम का कोई एक स्केल ऑफ टेम्परेचर है तो y माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ पर यदि अपन बात करें केल्विन स्केल की तो केल्विन स्केल के लिए जो लोवेस्ट वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी 273 केल्विन और हाईएस्ट वैल्यू कितना 373 केल्विन। यदि अपन सेल्सियस स्केल की बात करें तो उसमें लोवेस्ट वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और हाईएस्ट वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया। चलिए इसी को हम लोग एक साथ क्लब करके लिखेंगे। अब तो आइए अब हम लोग सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और रीमर स्केल, इन चारों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के लिए एक जनरल रिलेशन बना लेते हैं। क्या आता है फॉर्मूला अपना ये रहेगा। यहाँ पर LV क्या है भैया याद रख लेना लोवेस्ट वैल्यू, और HV क्या है हाईएस्ट वैल्यू या फिर लोअर वैल्यू अपर वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि अपन सेल्सियस स्केल की बात करें तो याद कीजिए सेल्सियस स्केल में जो मेजरमेंट ऑफ स्केल्स जो थे सेल्सियस स्केल में क्या थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल के लिए इस फॉर्मूले को रखिए तो क्या हो जाएगा। सेल्सियस के लिए C यूज करते हैं, C माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितना था सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री था 0 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट वैल्यू कितना था 100
माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितना था 0। ये होगा फ़ारेनहाइट स्केल में बराबर कितना होगा, फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग F यूज करेंगे, F माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितना है, F माइनस लोवेस्ट वैल्यू, फ़ारेनहाइट स्केल का लोवेस्ट वैल्यू होता है 32 और डिवाइडेड बाई HV यानी कि हाईएस्ट वैल्यू 212 माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितना 32। ये किसके बराबर होगा, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के भी बराबर होगा। तो आइए केल्विन स्केल में क्या होता है, के यूज करेंगे उसके लिए, माइनस केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के लिए लोवेस्ट वैल्यू कितना आता है 273, नॉर्मली हम लोग 273 लेते हैं, डिवाइडेड बाई हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है 373 माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है 273। और र्यूमर साहब की बात करें तो उन्होंने उनके स्केल ऑफ टेम्परेचर में जो लोवेस्ट वैल्यू था कितना था 0 डिग्री, 0 था, लोवेस्ट वैल्यू कितना था 0 था, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू कितना था 80 फिर माइनस लोवेस्ट वैल्यू 0। ठीक है, ये हो गया आपको चारों स्केल्स का मेजरमेंट का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। दिस इंप्लाइज C डिवाइडेड बाई 100 होगा इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 2 में 2 0 1 10 11 में 3 8 और 1 यहाँ पे बच जाएगा 180 बच जाएगा। यहाँ पर बात करें 3 K माइनस 273 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 100 निकल के आएगा। दिस इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 80। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद रखो, ये याद रखो तो कोई भी स्केल ऑफ टेम्परेचर पूछे आपसे कभी मिस नहीं होगा। आप इस फॉर्मूले को याद रखो। फॉर्मूला यदि x नाम का स्केल ऑफ टेम्परेचर है तो x माइनस लोवेस्ट वैल्यू यानी कि उसका लोअर वैल्यू कितना मेजर कर सकता है डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है माइनस लोवेस्ट वैल्यू। यदि y नाम का कोई स्केल ऑफ टेम्परेचर है तो y माइनस उसका लोअर वैल्यू मिनिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है माइनस लोवेस्ट वैल्यू। आप इसको याद रखो, कभी मिस नहीं करोगे, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने एक रिलेशन, ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया यहाँ से। अब इसी रिलेशन का यूज करेंगे जो कि बहुत ही फेमस रिलेशन है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच। किसके बीच रिलेशन, इसी का सब टॉपिक है। आप चाहो तो आप इससे यहाँ भी आ सकते हो, इससे यहाँ भी आ सकते हो। तो मैं जो फेमस चल रहा है आज का जो फेमस चल रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। क्या है, रिलेशन between सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस क्या है, इन दोनों को उठा लेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए। C डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। इसको कटाइए, 29 जा 180 एंड 25 जा 100। दिस इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 इंटू C विल बी इक्वल टू 5 इंटू F माइनस 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आपको एक चीज़ निकल के आता है क्या, 9/5C या फिर C इज इक्वल टू, यदि आपको C दिया, यहाँ से देख लीजिए C क्या हो जाएगा 5/9 इंटू F माइनस 32। ये आ गया आपका फॉर्मूला जो सबको याद होता है। मैं ये याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं यही याद करने के लिए कहूँगा याद करने के लिए। और इसको याद करने के लिए, इससे चीज़ों को लाने के लिए आपको जो मैंने डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू बताया है वो याद रखना है। कोई भी स्केल ऑफ टेम्परेचर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर देखिए, अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बताया जा सकता है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब एक क्वेश्चन है, उसको करेंगे
और जो मैंने बोला कि आप अपने नाम का स्केल ऑफ टेम्परेचर बना सकते हो, तो ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि एट विच टेम्परेचर सेल्सियस स्केल and Fahrenheit scale measure the same temperature। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ट्राई कर लिया। देखिए आइए सॉल्यूशन पे कैसे। क्वेश्चन क्या पूछा है, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल मेजर्स द सेम टेम्परेचर। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये एक रिलेशन सेल्सियस और फारेनहाइट में सॉरी, उसको देखिए क्या है। मान लेते हैं क्या, लेट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर बी एक्स। मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर क्या है, आपका एक्स है। तो इसको यूज कीजिए, देयरफॉर यूजिंग C इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32। सी के जगह पर भी x रख लेते हैं और f के जगह पर भी x रख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/9 इंटू एक्स माइनस 32। दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 32। दिस इम्प्लाइज 9x, दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 इंटू 32, तो ये 160 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 5x, 9x माइनस 5x दैट इज इक्वल टू माइनस 160, और 4x इज इक्वल टू माइनस 160। इसको इससे कटाइएगा, 40 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आता है -40। लोग ने रट करके रखा है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल सेम टेम्परेचर मेजर करता है। तो क्या आपको रटने की आवश्यकता है क्या? नहीं, आपने कॉन्सेप्ट याद करना है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट, x इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक छोटा सा चीज़ याद रखवाता है लोग कि सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन, सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन। तो याद कीजिए वो वाला रिलेशन क्या था, पहले लिख लेते हैं टॉपिक क्या है। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। क्या था रिलेशन? याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, है ना। इसको उड़ाओ, समझ में आ रहा है ना दोस्त क्या कर रहे हैं हम। इसको उड़ाओ तो आपको मिलेगा क्या, C इज इक्वल टू K माइनस 273, या फिर आप इसे ढंग से लिखोगे तो C, इसको इधर लेके आओ, प्लस 273 इज इक्वल टू K। लोग ये रट के रखे हैं, क्या आपको रटने की आवश्यकता है? रटने की आवश्यकता है आपको नहीं। यदि आपको C दिया रहेगा, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर दिया रहेगा तो K निकाल सकते हो। यदि आपको केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर दिया रहेगा तो आप C निकाल सकते हो। ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इसको जो नॉर्मल जनरल फॉर्मेट है बुक में आपका क्या है, K इज इक्वल टू C प्लस 273, ये याद रखो, ठीक है। लोग इसको कंफ्यूज लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि याद कर लेते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो जनरल फार्मूला पढ़ा है
वो याद कीजिए, किसी भी में रिलेशन पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। उससे पहले इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप ढंग से नोट्स बना लेना और बार बार रिवाइज करते रहना। ये चीज़ें जो मैंने लास्ट की जो चीज़ें बताया है 20 मिनट, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको क्लास 9th के लेवल तक में। इसलिए यदि आप अच्छे एग्जाम्स को हिट करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहो और देखते रहो, क्योंकि ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।